प्रदेश स्तरीय कृषि महासम्मेलन का कार्यक्रम टीकमगढ़ के उत्सव भवन में हुआ आयोजित। ग्राम पंचायत स्तर तक कार्यक्रम का हुआ लाइव प्रसारण। मुख्यमंत्री चौहान के द्वारा प्रदेश के 35.50 लाख किसानों के खातों में राहत राशि के 1600 करोड़ रुपए आंतरित किए गए। टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 18 दिसंबर 2020 को दोपहर रायसेन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 35.50 लाख किसानों के खातों में राहत राशि के 1600 करोड़ रुपए आंतरित किए गए। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा प्रदेश के अतिवृष्टि, बाढ़ प्रभावित तथा कीट प्रकोप से क्षति के प्रभावितों को राहत राशि वितरण सिंगल क्लिक के माध्यम से की गई। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जिला स्तर पर उत्सव भवन में एवं पंचायत स्तर पर किया गया। कार्यक्रम के तहत टीकमगढ़ जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम स्थानीय उत्सव भवन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर कृषकों को राज्य स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाया गया। जतारा विधायक हरिशंकर खटीक के मुख्य आतिथ्य में टीकमगढ़ जिले के स्थानीय उत्सव भवन में जिला स्तरीय कृषि सम्मेलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि सहित जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। और वो गरीब होकर के भी खेती करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी फसल जिस हिसाब से बिकना चाहिए वो नहीं बिक पाती। हमारा किसान जो गरीब किसान है और जो बड़े व्यापारी लोग हैं उनकी फसल को बटिया पर रख लेते हैं और उनका बटिया क्या, उनका एग्रीमेंट हो जाता है, उनका अनुबंध हो जाता है, उनका शपथ पत्र हो जाता है इस टाइम पर कि अगर हम आपका सोयाबीन खरीदेंगे, जो आपका मेहनत करेंगे, आपकी फसल है, खेती आपकी है, और हम एग्रीमेंट करके जो किसान है अगर खेती करता है उसमें अगर 4000 रुपया क्विंटल सोयाबीन आता है और जब उसका 4 महीने बाद फसल कटने के बाद 5 महीने बाद उस सोयाबीन का रेट अगर 8000 और 10000 रुपया मंडी में है और कोई 8000 और 10000 रुपये में मंडी में बेचना चाहता है कोई किसान, तो वो बेच नहीं सकता था। पहले ऐसा कानून था। व्यापारी बड़े बड़े एग्रीमेंट करा लेते थे गरीब किसानों से, बटिया पे खेती ले लेते थे उनकी, लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिल पाता था। कोल्ड स्टोरेज बनाने में, फूड प्रोसेसिंग के नए उपक्रम लगाने में हमारे देश के उद्योग और व्यापार जगत के लोगों ने भी आगे आना चाहिए। सारा काम किसानों के सर पे मढ़ देना ये कितना उचित है? हो सकता है आपकी कमाई थोड़ी कम होगी, लेकिन देश के किसान का, देश के गरीब का, देश के गांव का भला होगा। साथियों, भारत की कृषि, भारत का किसान अब और पिछड़ेपन में नहीं रह सकता। दुनिया के बड़े बड़े देशों के किसानों को जो आधुनिक सुविधा उपलब्ध है, वो सुविधा भारत के भी किसानों को मिले, इसमें अब और देर नहीं की जा सकती। समय हमारा इंतजार नहीं कर सकता। तेजी से बदलते हुए विश्व राइस कंपनी एक किसान से समझौता किया कि 3000 रुपये क्विंटल धान खरीदेंगे, बाद में बदल गया तो इस कानून के तहत 3000 रुपया क्विंटल उसको देना पड़ा और देना पड़ा। व्यापारी बदल नहीं सकता, लेकिन किसान की कीमत अगर बढ़ जाए तो उस समझौते से किसान बाहर निकल सकता है और ज्यादा रेट पे भी बेच सकता है। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ ये कानून अच्छा है कि बुरा है? तो मोदी जी ने अच्छा किया कि बुरा? तो एक बार फिर ताली बजा के मोदी जी का स्वागत करो। और तीसरा कानून है कि अभी तक व्यापारियों पर स्टॉक लिमिट लगी थी। प्याज बोले 40 क्विंटल खरीदोगे, चना बोले 50 क्विंटल खरीदोगे, गेहूं बोले 100 क्विंटल से ज्यादा नहीं रखोगे। ये स्टॉक लिमिट के कारण व्यापारी कम खरीदता था तो चीजों की कीमत घट जाती थी। मोदी जी ने कहा कोई स्टॉक लिमिट नहीं, जितनी मर्जी खरीदोगे, और जब ज्यादा खरीदोगे तो बताओ कीमत बढ़ेगी कि नहीं? अरे जोर से बताओ, बढ़ेगी कि नहीं? कीमत बढ़ेगी। तो आप बताओ मोदी जी ने अच्छा किया कि बुरा किया? और जोर से अच्छा किया कि बुरा किया? तो एक बार फिर
ताली बजा के मोदी जी का स्वागत। अब ये 3 कानून, कोई बता दे इसमें बुराई क्या है? और वो रो रहे घड़ियाली आंसू आ रहे हैं कांग्रेस वाले, ये राहुल बाबा, ये कमलनाथ, ये दिग्विजय सिंह, तुम्हारे टाइम तो गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा पता ही नहीं चलता था। अरे इनके टाइम बिजली मिलती थी क्या बता दो? सिंचाई की व्यवस्था थी क्या बता दो? की राशि किसानों के लिए जिनके अतिवृष्टि के कारण और हमारे जो भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से हम इस अवसर के साक्षी बने। आदरणीय देवियों सज्जनों,